नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इस टैरो स्प्रेड को मैंने डिज़ाइन किया है, सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी। एंड इफ़ सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी एनर्जीज मैच कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर 7 क्वेश्चंस को हमने प्लेस किया है और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा फरवरी कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, फर्स्ट से लेकर के 15 फरवरी भी क्या एनर्जीज आ रही हैं, इन सब टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। विल माई एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, बहुत ही डिटेल में इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग की है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे भी। एंड ये वाला भी वीडियो है। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइसेस, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। आपको अपनी राशि के हिसाब से, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ही रीडिंग को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशन पब्लिकली किस तरीके का है, वो लोग पब्लिक में क्या दिखा रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में, कैसी सिचुएशंस हैं। जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं, अपने घर पे होते हैं, अपने सराउंडिंग्स में होते हैं, तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को क्या चीज़ जोड़ करके रखती है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नेक्स्ट, इन दोनों के रिलेशनशिप का वीक पॉइंट क्या है। नेक्स्ट वी हैव, आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। एक टाइम आपको डिसाइड करना है 10 दिन से लेकर के 1 साल तक के बीच में, कि इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो सकता है। तो सभी की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हैं, उसी परिस्थिति के हिसाब से आपको ये टाइम पीरियड डिसाइड करना है, क्या होने की संभावनाएं हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए सो मैं सेकंड डेक से भी कार्ड्स को पुल करूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं उनका रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आई फील कि पब्लिकली ये रिलेशनशिप हो सकता है कि अरेंज मैरिज हुई हो, या पेरेंट्स किसी तरीके से इन्वॉल्व हो, या पेरेंट्स की वजह से ये रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स की साथ में ये रिलेशनशिप है। तो पेरेंट्स, फैमिली, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक बहुत ही क्लोज्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको बाहर चीज़ें ज़्यादा पता नहीं चलेगी, यानी ये रिलेशनशिप के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्लस माइनस सिचुएशंस हो रही, तो वो आपको बाहर के तौर से एज समवन एल्स किसी की तरफ से पता नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा ओह ये लोग कितना हिल मिल करके रह रहे हैं, कितना अच्छा इन लोगों का रिलेशनशिप है, कितना शांति है, पीस है, सुकून सा आपको फील होगा। तो बाहर की तरफ से एज अ स्ट्रेंजर आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए से, एक दूसरे को जानना, पहचानना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, या एक दूसरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, या परिवार के साथ में जुड़ाव है तो परिवार की वजह से भी ये सब हो रहा हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। सो एक्चुअली ये रिलेशनशिप किस तरीके का है इनके प्राइवेट स्पेस में। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सी आई फील कि कभी कभी ये रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आते हैं, क्लैशेस आते हैं, मगर ये लोग इन चीज़ों
को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अफेक्ट नहीं होने देते हैं। ये सब चीज़ों से ये लोग सीखते हैं, ये लोग जानते हैं, ये लोग समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से जानते हैं, पहचानते हैं, अपनी गलतियों को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को सुधार करके रिलेशनशिप में एक तरीके से बैलेंस लेकर आने की कोशिश करते हैं। आई फील कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों जानते हैं कि ये रिलेशनशिप को वो छोड़ नहीं सकते, इस रिलेशनशिप से अलग नहीं हो सकते, तो एक तरीके से पकड़ा हुआ है इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को एक तरीके से संभाल के पकड़ा हुआ है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिलेशनशिप का वो क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, दोनों को ही अपनी इक्वल स्वतंत्रता है, दोनों को ही अपनी इक्वल आज़ादी है, अपॉर्चुनिटी है, एक दूसरे के साथ रह कर के, एक दूसरे के पास रह कर के भी, या एक दूसरे की ज़िंदगी में किसी तरीके से भी रहते हुए भी एक दूसरे के लिए एक तरीके से फ्रीडम दे देना, एक दूसरे को इस लेवल पर अंडरस्टैंड करना कि सामने वाले को सफोकेटेड ना फील हो, एक तरीके से एक दूसरे के साथ हैं भी और नहीं भी हैं। कैसे एग्जैक्टली इसको मैं बताऊं आपको। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही कहा ना कि एक पर्सन है जो बहुत ही होल्ड करके रख रहा है इस रिश्ते को, यानी एक पर्सन है जो सूत्रधार है, सेंटर ऑफ द पॉइंट है या सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, और जो दूसरा पर्सन है वो उसके आजू बाजू में घूमता रहता है या घूमती रहती है। ठीक है, एक पर्सन हर तरीके से सब मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से सब कुछ संभाल रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर उधर जाता भी है पर फिर भी फोकस वहीं रहता है। ऐसा उसको फ्रीडम ही नहीं, उसको इस तरीके की फ्रीडम नहीं है। बाकी पूरे रिलेशनशिप में सारी फ्रीडम है, लेकिन किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी और की तरफ चले जाना, किसी और से बातें करना, या किसी और के साथ में दोस्त हो या ऐसे किसी के साथ में एक लेवल तक चलेगा, उसके आगे अलाउड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में ऐसा है कि सब कुछ है इनके रिलेशनशिप में। एक पर्सन है जो बहुत तरीके से ध्यान रख रहा है, एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं ना कि छुट्टी भी दे रहा है और स्ट्रिक्ट भी है, यानी पतंग उड़ा रहे हैं तो कैसे ढील भी दे रहे हैं, आप उसको खींच भी रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। तो इसके लिए है ना, जो सेकंड पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, उसको सफोकेशन हो रहा होता है, तब वो ढील दे देता है, छोड़ देता है कि ओके ओके जाओ जाओ जो करना है करो, पर फिर थोड़े टाइम के बाद में वापस पकड़ भी लेता है। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। इन लोग के रिलेशनशिप का वीक पॉइंट क्या है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। या तो ये एक हिडन रिलेशनशिप है, या तो ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, स्पेशली ये सीक्रेट रिलेशनशिप हम जिसे कहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में शादी नहीं हुई है पर एक रिलेशनशिप है। हो सकता है बच्चे भी हो सकता है कि पब्लिकली इसको रिलेशनशिप को अभी तक ऑफिशियल नहीं कर पाए, मैरिज स्पेशली तो ऑफिशियल नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि ओके शादी भी है। या तो ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और आपसे मैरिड है, पर उनका किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप है, किसी और के साथ में भी कुछ है ऐसा रिश्ता। तो हो सकता है वीक पॉइंट में यहाँ पर आ रहा है हाई प्रीस्टेस, यानी पब्लिकली ये रिश्ते को बता नहीं रहे, पब्लिकली इस रिश्ते को दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, और यहाँ पर ही टकरार होती है, यहाँ पर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर फिर से अंडरस्टैंडिंग से उसको, क्योंकि छोड़ा नहीं जा रहा है, इस रिलेशनशिप से दूर नहीं हुआ जा रहा है, तो फिर कैसे भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके इस रिश्ते को फिर से बना लिया जाता है। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं कि ये पर्सन एक अच्छा पर्सन है, अच्छा इंसान है। पैसे को लेकर के हाँ थोड़ी बहुत क्राइसिस आती है रिलेशनशिप में, पैसे को लेकर के अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, पर फिर भी थर्ड पार्टी या तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या किसी तरीके से बहुत ज़्यादा हुनर है इनके अंदर, काबिलियत है इनके अंदर, जिससे आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। उनको
ऐसा लगता है जैसे कि ये थर्ड पार्टी सब कुछ इसको पता है, सब कुछ इसको आता है, इनसे ज़्यादा होशियार, इनसे ज़्यादा समझदार, इनसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई नहीं है. सो दे आर टोटली इन ऑ के ओके वाओ, ये पर्सन मेरे पास है, ये पार्टनर मेरे पास है, ये पर्सन मेरे पास है. ओके. हो सकता है यहाँ पर कि एज गैप हो, एज डिफरेंस हो, तो थर्ड पार्टी अगर कुछ बदतमीजी कर लेती है या किसी तरीके से बैड बिहेव करती, तो आपके पर्सन उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि ओह इसकी तो उम्र कम है, ये तो बचपना है, छोड़ो जाने दो, भले एज 40 ईयर्स, 50 ईयर्स या 70 ईयर्स क्यों ना हो, लेकिन अरे ये तो नादान है, ये तो बचपना है, ये तो ऐसा है, इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं. अब आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, फ्रॉम 10 days till 1 year, क्या हो सकता है इनके रिलेशनशिप में. यहाँ पर हमें 6 of Cups की एनर्जी आ रही है. सो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टेंस आए इन दोनों के रिलेशनशिप में, हो सकता है फिजिकली डिस्टेंस आए, इमोशनली डिस्टेंस आए, या ऐसा, पर फिर भी एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे के ख्यालों में ही रहना, उलझे हुए रहना, इन दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है. दूरियां भी अगर आ रही हैं तो भी ये रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो रहा है. तो रिलेशनशिप का पास या दूर होने से कोई मतलब नहीं है, रिश्ता गाढ़ा हो रहा है, रिलेशनशिप के अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं. ठीक है, ये मुझे दिख रहा है. आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर के क्या है करंट फीलिंग्स. हमें एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है. देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी उनके लिए भी है, आपके लिए भी है. आप लोग दोनों ही एक ही कश्ती में सवार हैं. एक ही नहीं तो मैं कहूँगी कि एक ही रोड पे, एक ही रूट पे, या एक ही पानी का जो फ्लो चल रहा है उसी के अंदर दोनों जन भले अलग अलग कश्ती पे हैं, लेकिन आप दोनों की जो स्पीड है ना, जो जिस तरीके से आप कश्ती चला रहे हो, वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है. कभी आप आगे हो जाते हैं, कभी वो आगे हो जाते हैं, कभी वो पीछे होते हैं तो आप आगे हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये आपके साथ में भी शुरुआत करना चाह रहे हैं, इनको आपके साथ भी रिलेशनशिप, ये थर्ड पार्टी को लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, स्टेबल हैं, आपके साथ में जुड़ कर के रहने से उनको फ़ायदा बहुत अच्छा होगा. आप दोनों के साथ में, आपके और आपके पर्सन के साथ में रहने से सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं. ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं. ये इस रिलेशनशिप, अगर स्पेशली थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है, ये एक हिडन रिलेशनशिप है. सपोज आपको कम पता है या नहीं पता है या डाउट है, या उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर है नहीं है, ऐसा सब आपके मन में सिर्फ ख्याल है, कोई डाउट है, तो ये उस रिलेशनशिप को कबूल नहीं कर पाएंगे. आपके पार्टनर कबूल करना भी नहीं चाहेंगे, या आप अगर इनको कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे, छोड़ दो, ये मत करो, हमारा घर है, हमारे परिवार है, हमारी फैमिली है, XYZ करी तरीके से, तो भी आपके पार्टनर उस चीज़ को समझने में अभी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. सो इनको वो भी चाहिए थोड़ा थोड़ा, आप भी चाहिए थोड़ा थोड़ा. आपके लिए, आपके साथ में रिश्ते में, या आगे ऊंचाइयां देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में, और ज़्यादा आगे ग्रो करने के भी विचार हैं आपके पार्टनर के. देखिए, सेंसिटिव रीडिंग है, सेंसिटिव टॉपिक है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ही आप इसको देखें, फॉलो करें, एंड अपनी और किसी और की लाइफ में केओस हमें क्रिएट नहीं करना है. रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आराम से मिल जाए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.